हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव प्रजापति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन अभी तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। और जो ऐतिहासिक काल है इसमें हमने पढ़ा था कि जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ा भी जा चुका है और समझा भी जा चुका है। आगे हमने देखा था कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है इसमें मानव जो था वह आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इस समय के जो मानव थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। आग की खोज पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद हमने देखा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में हमने देखा था कि इस समय जो हथियार थे वह छोटे और नुकीले हो गए थे, और इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। और तीसरा था कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने देखा था कि इस काल में मानव जो था वह कृषि प्रारंभ कर दिया था, अस्थायी आवास बना लिया था, पहिए का आविष्कार कर लिया था और मनका का भी आविष्कार कर लिया था। और इस समय जो मानव था वह सबसे सर्वप्रथम जो जानवर पाला था वह कुत्ता पाला था। तो हमने कृषि में देखा था कि जो कृषि थी उसमें जौ और गेहूं के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, और इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जिसका टाइम काल है 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो जो सिंधु सभ्यता है यह सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यह जो पहला स्थल पाया गया इस सभ्यता में, पहला स्थल हड़प्पा पाया गया, इसलिए इसे हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो इसकी जो जानकारी दिए थे वो दिए थे कि चार्ल्स मैसन ने, और जो सर्वेक्षण किए थे वह जेम्स कलिंगम, और नामकरण जो दिए थे जॉन मार्शल, और खुदाई जो किए थे दयाराम सैनी। तो इससे पहले हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसे मतलब इसमें जो स्थान पाए गए हैं वह कहाँ से कहाँ तक पाए गए हैं। उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, पश्चिम में कौन सा स्थान है और पूर्व में कौन सा स्थान है। तो वह स्थान पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन है, दक्षिणी स्थान कौन है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो जो उत्तरी स्थान है उसका नाम है मांडा, जो कश्मीर में है। और जो दक्षिणी है वह है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और जो पूर्वी स्थान है वह है आलमगीरपुर, जो यूपी में है। और जो पश्चिमी है सुतकांगेडोर, यह है पाकिस्तान में। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, वह ट्रिक है सम बराबर एडी। तो सा से हो गया सुतकांगेडोर, और माँ से हो गया मांडा, ए से हो गया आलमगीरपुर, डी से हो गया दैमाबाद। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है जो उत्तरी स्थल है वह किस स्थान पर है, या जो पूर्वी स्थल है वह किस नदी पर है। तो हम पहले देख लेंगे कि जो
मांडा, पहले इसकी भी एक ट्रिक है कि डच हैं पर भारत में नहीं। भारत में नहीं लिखना है हमको, बस इतना लिखना है कि डच हैं पर। तो डाच से जो हो गया वो हो गया डास्क, यानी सा के नीचे है डी। तो डी मतलब डास्क, डास्क नदी पर है यह। और यानी माँ से मांडा, यह है चेनाब नदी, चेनाब नदी। और हा यानी और इसके नीचे है यच, यानी हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे पर यह स्थल है आलमगीरपुर। और एडी यानी पेवरा, पेवरा नदी के किनारे है। तो आपको यह याद रखना है ट्रिक। इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ याद करेंगे वह याद करना सरल हो जाएगा अगर इस ट्रिक से आप याद करेंगे। तो आगे देखेंगे कि जो स्थल हमको मिले हैं वह वहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, इसकी जो खोज करता थे वह थे दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने खोज की थी। और हमें ये देखेंगे कि यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह क्या क्या थे। तो जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वह हैं कुम्हार की चाक, कुम्हार की चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, अन्नागार मिला है, ओखली मिली है, ताबूत मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिली है, कब्रिस्तान। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है, अगर इसको एक कहानी बना कर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। तो देखिए, जैसे कुम्हार की चाक, कुम्हार क्या है, एक श्रमिक वर्ग है। तो वह मेहनत करेगा, श्रम करेगा यानी मेहनत करेगा। श्रमिक उसके लिए आवास, मतलब आवास वह काम करेगा, फिर जाके उसका जो घर रहेगा उसमें आराम करेगा, फिर खाना खाएगा। खाना खाएगा। तो हमने देखा कि जो श्रमिक वर्ग है वहाँ पर जो कुम्हार हैं वह बर्तन बना रहे हैं। बर्तन बनाने के बाद वह जाके आराम कर रहे हैं, और आराम कर रहे हैं, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं। तो इसके बाद हमने वहाँ देखा कि वहाँ जो लोग मर जा रहे हैं वह ताबूत में पैक करके उसमें RH-37 जो कब्रिस्तान है उसमें दफना दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपको कहानी बना के याद करनी है कि कैसे, कि जैसे हम ऐसा इमेजिन करिए कि हम लोग वहाँ गए हैं हड़प्पा सभ्यता में। वहाँ पे हमने देखा कि कुम्हार जो हैं वह बर्तन बना रहे हैं। बर्तन बना के फिर कुछ देर बर्तन बनाए, फिर थक जाने के बाद आराम करने के लिए अपने आवास में गए। वहाँ खाना खाया, खाना खाएं तो हम लोग देखा बगल में कि ताबूत रखा है। ताबूत बनाने वाला कोई है। बड़ा ही मान लीजिए ताबूत बना रहा है। ताबूत बना रहा है तो जो लोग मर जाते थे उनको ताबूत में बंद करके वहाँ बगल में कब्रिस्तान है उसमें दफना दिया जाता था। तो और यहाँ से एक और चीज़ मिलती है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक जो चिन्ह है उसके भी प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। अब यह हड़प्पा सभ्यता है कहाँ? यह है मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान।
अब हम आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। जो दूसरा स्थल है जो हमें मिला है वह है मोहनजोदड़ो। ये हो गया पहला हमारा स्थल और ये हो गया दूसरा, मोहनजोदड़ो। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। कब की थी इन्होंने? 1922 में। अब हम देखेंगे कि यह जो मोहनजोदड़ो है यह कहाँ है। यह सिंध प्रांत के लारकाना जिले, लारकाना जिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब हम देखेंगे कि ये जो मोहनजोदड़ो है जो स्थल, यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हम लोग पहले देखेंगे, यहाँ से हमें मिला है पुरोहित आवास, फिर मिला है अन्नागार, फिर मिला है विशाल स्नानागार, फिर मिला है अन्नागार। यहाँ से मिला है घर में कुआं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से सूते कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, फिर मिला है चौड़ी सड़क मिली है, सभागृह मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और कांस की नर्तकी मिली है, और यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। हमें स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से भी मिला है, मोहनजोदड़ो से भी और हड़प्पा से भी। तो इसको कैसे याद करना है कहानी की तरह, किस तरह याद करना हम आपको बता रहे हैं। ऐसे देखिए, मोहनजोदड़ो यानी मोहन जो है या श्री कृष्ण का नाम है मोहनजोदड़ो। अरे सॉरी, जो मोहन है श्री कृष्ण कहा जाता है, यानी श्री कृष्ण के नाम से ये समझ लीजिए जो मोहन है वह कृष्ण भगवान है। तो जो कृष्ण भगवान है उनके लिए पूजा करने के लिए जो पुजारी हैं वो चाहिए, तो उनके लिए पुरोहित आवास मिल जाएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। और उनको नहाने के लिए विशाल स्नानागार, वो स्नानागार में नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर घर में कुआं है यानी कुएं से पानी निकाल कर पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद वह सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा पहनेंगे। सूती वस्त्र के साथ भी हमें यहीं से मिलते हैं। यहाँ से हमें सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है। तो कपास के साथ हमें जो है मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सूता कपड़ा पहनेंगे हैं, और चौड़ी सड़क पे जाएंगे सभागृह में। वहाँ पे सभागृह में पशुपति शिव की मूर्ति है, वहाँ पे हैं, ये समझ लीजिए पशुपति शिव की मूर्ति है। वहाँ पे पूजा करेंगे, और वहाँ पे कांस की नर्तकी भी है, वहाँ देखेंगे। उसके बाद वहाँ स्वास्तिक चिन्ह भी रखा हुआ है। ऐसा मतलब इमेजिन कर लीजिए, अपने हिसाब से कहानी बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपको याद करना। तो हमने क्या देखा कि जो मोहनजोदड़ो है इसमें क्या है कि पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास मतलब कि जो पुजारी हैं उनको आवास मिला है रहने के लिए। वो पुरोहित आवास में रह रहे हैं। फिर स्नानागार है, नहा रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, फिर कुआं से पानी निकाल के हाथ मुँह धुल के फिर सूती कपड़ा पहन कर चौड़ी सड़क पर
चौड़ी सड़क पर सभागृह में जाकर पशुपति शिव की मूर्ति जो है वहाँ पर उसकी पूजा करते हैं और वहाँ पे कांस की नर्तकी और स्वास्तिक चिन्ह भी रखा हुआ है वहाँ पे, ऐसे मतलब रखा हुआ सब। वहाँ पे जाके पंडित जी सबकी देखते हैं और पशुपति शिव जो है उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे इमेजिन करके आप भी अपने हिसाब से कहानी बना लीजिए। अगर कहानी बनाएंगे तो जो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो हमने क्या क्या देखा कि जो सिंधु सभ्यता है उसका हम लोगों ने 2 स्थल देख लिया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो जो ये पहले ये जान लेते हैं कि जो यह सिंधु सभ्यता है इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। इसका आकार है त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार ही माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यह आलमगीरपुर इधर आ गया है, लेकिन लगभग जो है वह त्रिभुजाकार माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था क्या, सिंधु सभ्यता। तो हमने आज क्या क्या देख लिया कि जो सिंधु सभ्यता है वह सिंधु नदी किनारे है। और जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पहला स्थल खोजा है उसका सिंधु सभ्यता का, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो हमने ये सब देख लिया। तो आज के लिए बस, अगली वीडियो हम इसके जो अन्य स्थान हैं उनके बारे में जानकारी देंगे या पढ़ेंगे। इसके बाद जो स्थल है चौधरों, डोपर, कालीबंगा और बहुत सारे स्थान हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।